अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बात जब मेंटल हेल्थ की हो तो हम डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। अब अगर हमें हमारी फैमिली का कोई समझदार इंसान ये समझा दे कि चले जाओ, कुछ नहीं होता, जाने से तुम पागल या बेवकूफ़ या ज़हनी मरीज़ नहीं कहलाओगे, तो बिल आखिर ना चाहते हुए भी हम चले जाते हैं। लेकिन हम जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट हमें कोई एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी लिख कर दे देता है, जिसको हम पाबंदी से खाना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन हम दो चीज़ें उसमें मिस करते हैं। पहली चीज़ है हमारा लाइफ़स्टाइल, और लाइफ़स्टाइल में भी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। आपकी डाइट कैसी है, उसमें जंक फूड तो नहीं है, उसमें शुगर इंटेक तो नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि शुगर इंटेक के एक्सेसिव इस्तेमाल से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। अगर आप कॉफ़ी का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। फिर आप पानी कितना पीते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी का कम इस्तेमाल भी आपकी बॉडी में एंग्जाइटी क्रिएट करता है। फिर अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये भी आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है, जो कि कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन या एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। तो आपने इन 3 बातों का बहुत ख्याल रखना है: डाइट, वाटर इनटेक और एक्सरसाइज। अब हम दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, जो कि काउंसलिंग या थेरेपी है, जिसको हम यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम कोई बाहर का इंसान कैसे हमारी ज़िंदगी के मसले को सुलझा सकता है, जबकि हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात हम अपने ही मसलों को समझने के काबिल नहीं होते। तो कोई दूसरा इंसान जब हमें वो मसले हल करता है, हमें उसका एक ब्राइट पहलू दिखाता है, तो हमारे आँखों पे से पर्दा हट जाता है और हमारा ज़हन खुलता है और उसको हमें बात को समझने में आसानी होती है। इसलिए कभी भी काउंसलिंग या थेरेपी से घबराएं नहीं, कतराएं नहीं, क्योंकि काउंसलिंग या थेरेपी आपको रिफ्लेक्शन का मौका देती है, आपको अपने जज्बात को समझने का मौका देती है। इस तरह आप चीज़ों को बहुत ईजीली अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो हमेशा याद रखें, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी लेते वक्त आपने 2 बातों का मज़ीद ख़याल रखना। एक आपका लाइफ़स्टाइल हो गया, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पीछे से काफ़ी शोर आ रहा है। तो उस स्पोर्ट्स के ज़रिए भी आप अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने करना है वो है काउंसलिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी मगर कारआमद वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।